दोस्तों, आज फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ मैथ का प्रश्नावली 8.3 लेकर के। तो आज फिर मस्ती के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैथ को मस्ती के साथ लेंगे। तो चलते हैं मस्ती की पाठशाला यानी बेसिक कंसेप्ट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिससे बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि 6 फार्मूला, और इन्हीं 6 फार्मूला के कारण आप क्या कर सकते हैं, पूरी क्वेश्चंस को, पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री बटे। अब इसमें देखिए आप कि जब आपको उदाहरण में ही इस प्रकार की, इस टाइप की क्वेश्चंस को बतला दी गई है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको आवे तो सिंपल आप देखिए कि दोनों एंगल्स का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। यदि होता है तो पूरक कोण के तरह उसको बिहेव में लाकर उसका यूज करेंगे, और नहीं तो उसको दूसरे मेथड के तरह बिहेव करेंगे। तो यह दोनों को जोड़ते हैं, इसका मतलब इधर 90 डिग्री आपका हो गया। तो जब 90 डिग्री आपका हो जाता है तो इसमें सबसे पहले उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक को एक जाति के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। या तो इस कोस को साइन के रूप में बदलिए या इस साइन को कोस के रूप में बदलिए। तो इसी साइन को कोस के रूप में बदलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 72 हुआ थी। 90 डिग्री से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री बचेगा, तो 72 घट लाएंगे और घटाएंगे। नीचे में जो है उसको सेम लिख देंगे, क्योंकि एक ही को चेंज करना है, सभी को नहीं। और यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री है, इसको ए मान लीजिए, तो यह क्या हो गया, कोस ए की जगह क्या है 72 डिग्री। नीचे में भी कितना है, कोस 72। दोनों कैंसिल आउट होकर के उसका आंसर कितना आया, 1। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर उसी का एक का सेकेंड है क्या कि tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री। क्या है आपका tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री। इसको भी जब जोड़ते हैं दोनों एंगल्स को तो यह 90 डिग्री के सम के बराबर होता है। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। tan 90 में से कितना को घटाएंगे कि 26 बचेगा, तो 64 को, कितना को, 64 को। नीचे वाला को सेम रखेंगे, नीचे वाले को सेम रखेंगे। यहां से 90 डिग्री माइनस ए क्या हो गया, कोट ए हो गया। ए की जगह 64, कोट 64, दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया। इसका एक ही ट्रिक निकल के आया, जब दोनों डिवाइड में रहे और दोनों का सम एक हो जाए तो वह आपका वैल्यू कितना देता है, 1 देता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 3 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन 3 का है कि कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, तो यह सब्ट्रैक्ट में है। तो कोई बात नहीं, इसको भी एक प्रजाति में कर लेते हैं कि कोस को ही बदल डालते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा, तो 42 को, यहाँ पर माइनस है साइन 42। अब देखिए कोस को जब 90 डिग्री माइनस ए कीजिएगा तो साइन ए होगा, और ए की जगह क्या है, 42 है। यहाँ पर माइनस साइन क्या है,
42 डिग्री है। दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर के कितना बचा जी, दोनों घट के शून्य बचा। कितना, शून्य बचा। उसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, और यह भी एक सब्ट्रैक्ट का रूप है। तो इसमें क्या करेंगे, कोसेक को या तो सेक बदल लेंगे या सेक को कोसेक बदल, तो कोसेक को ही बदल डालते हैं। कोसेक 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 होगा, तो 59 डिग्री, और माइनस सेक 59 तो है ही, तो इस कोसेक 90 डिग्री माइनस ए यानी डिग्री थीटा, तो कितना हो गया, सेक 59 डिग्री, यहाँ माइनस सेक 59 डिग्री है, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसी प्रकार से आप एक का चारों क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन 2 का कहना है कि प्रूव्ड है, क्या है यह, प्रूव्ड करना है, दिखलाना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री के बराबर के वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। यह सभी के बीच मल्टीप्लिकेशन का संकेत है, समझना। तो देखिए यहाँ पर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। अब इसमें आपको यह पता करना पड़ेगा कि किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है। यदि है तो उन दोनों को एक क्रम में सजा लेते हैं। अब देखिए 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पुर जाएगा, 90 पुर जाएगा तो 42, यानी ये दोनों सेम है, तो इस दोनों को एक जगह लिख लीजिए, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री। फिर यह दोनों आपका सिलेक्शन हो गया, और tan 23 वाला बचा है, 23 में कितना जोड़ेंगे, तो 67 वाला यहाँ पर 90 पुर जाएगा, यानी LHS को लेते हैं, RHS प्रूव्ड कर डालेंगे, LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब देखिए किसी एक को इसमें से बदल दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को, इस दोनों में से किसी एक को, क्योंकि यह दोनों का सम 90 है, इस दोनों का सम 90 है। तो मान के चलिए इसी को बदल डालते हैं कि tan 90 डिग्री हमें से कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा, तो 42, और इसको सेम ही छोड़ देते हैं tan 42। उसी प्रकार से यहाँ पर किसी एक को, तो tan को ही बदल देते हैं, tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 23 हो जाएगा 67, इसको छोड़ देते हैं tan 67 ही। अब देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री में थीटा, कोट थीटा के जगह पे 42 है, यहाँ पे tan 42 है। यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री में थीटा, कोट थीटा, और थीटा है 67, और यहाँ पे tan 67 है। कोट का अपोजिट होता है tan, तो tan 42, और यहाँ पे क्या है, tan 42। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोट का अपोजिट tan, तो tan 67 गुना हो गया, गुना ही है, समझना है कि tan 67 ये ऊपर में है, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, 1 into 1 कितना हो गया, 1। या आपको ज्ञात होगा कि जब tan भी 42 हो, कोट 42 हो, यानी tan थीटा इंटू कोट थीटा, अपोजिट एंगल्स जब रहे तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। साइन और कोस का 1 होता है। यानी अपोजिशन एंगल की बात करेंगे तो
अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं हम लोग। इसमें तो क्या है, दोनों का कितना है जी, 90 डिग्री पुरता है, दोनों का पुरता है, इसे भी 90 डिग्री पुर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साइन में या दोनों कोस में है, किसी या दोनों को साइन में करना पड़ेगा या दोनों को कोस में करना पड़ेगा, तो इसी दोनों को साइन में कर लेते हैं। तो देखिए कोस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 38 बचेगा, तो 52, कितना 52। और कोस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 52 हो जाएगा, तो 38। इसको वैसे छोड़ देते हैं, 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। एलएचएस को केवल लेकर चल रहे हैं, आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा। कोस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह 52 है। कोस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 38 है, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। यह दोनों प्लस है, यह दोनों माइनस है, दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी एलएचएस के बराबर आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो यह क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 2a इक्वल टू कोट इंटू a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a क्या है, न्यून कोण है, और क्या है, a का वैल्यू मांगा जा रहा है। इसमें देखिए क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में यह जब दिया रहे तो इसको सॉल्व करने का एकमात्र जरिया है कि छोटा एंगल्स को सबसे पहले डिनोट करते हैं, और छोटा एंगल यह है 2a है, और इस 2a को इस कोट के रूप में तोड़ना है। तो इस 10 को कोट के रूप में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि कोट 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। यानी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। थीटा की जगह पर 2a, और यह इसको जौ का त्यों लिख देंगे। दोनों कोट हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 90 डिग्री या माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री 18 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा, 1 इसी तरफ रहेगा, इस 2 उस पर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 108 डिग्री बराबर 3a। 3a के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, और a का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 3 3 9, यानी 36 डिग्री। कितना, 36 डिग्री। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 10a इक्वल टू कोट b को सिद्ध करना है, और a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। और a प्लस b का 90 डिग्री कहने का मतलब यह पूरा कोण को प्रूव करने को कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं, पहले लिखिए क्या दिया हुआ है गिवन में, कि 10a इक्वल टू कोट b, और 10a को जब हम कोट के रूप में तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि कोट 90 डिग्री और माइनस a लिख सकते हैं 10a को। तो क्या हो जाएगा, या कोट के रूप में, या तो या कोट के रूप में टूट गया। अब यह दोनों सेम है तो लिख देंगे 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, क्योंकि कोट कोट कैंसिल हो गया। अब देखिए 90 डिग्री बराबर यह a जाएगा उस तरफ, तो प्लस b है, ये है पहले से, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। आपका एलएचएस के बराबर क्या हो गया, आरएचएस हो गया। यानी सिद्ध कर दिए कि a प्लस b इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और इस सेक को कोसेक में करेंगे, या कोसेक में तो छोटा वाला एंगल ये है, इसको हम बदल लेते हैं। तो कोसेक 90 डिग्री और माइनस 4a हो गया सेक a, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस a होता है सेक a, तो 4 है तो यहाँ पर 4 दे दिए।
ये हो गया कोसेक का, यही सेम का सेम रहेगा। अब दोनों तरफ कोसेक हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन करना नहीं है। तो बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब 90 डिग्री को रहने दीजिए, इस 20 डिग्री को इस तरफ लाइएगा तो प्लस में जाएगा। यह a है, दूसरी तरफ इस -4a को लाइएगा इस तरफ तो +4a होगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 110 डिग्री हुआ, इस दोनों को जोड़िएगा तो 5 होगा। 5 a के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, बचा a। अब देखिए 20 पंचे 100, 22 पंचे 110, तो a का वैल्यू आपका कितना आया, 22 आया। तो यह क्वेश्चन, यह दोनों क्वेश्चन 4 और 5 सेम है, बस इसको जिसका एंगल छोटा थी, सॉरी क्वेश्चन 3 और 5 का सेम है, बस जिसका एंगल छोटा होता है उसको सिर्फ बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो आप नोट डाउन करें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसके अंतःकोण को दिखलाना है। तो त्रिभुज यहाँ पर ले लिए हमने ABC, A B और C, और तीनों अंतःकोण का योग हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और अंतःकोण कोण A, कोण B और कोण C है। अब देखिए यहाँ पर पहले B और C दिया हुआ, यानी B और C को लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, A को भेज देते हैं। तो यह प्लस में, इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भागा में क्या है, 2 है, तो दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्वेश्चंस जो कहा जा रहा है वही करते जा रहे हैं कि B + C को इस पर रखने को कहा जा रहा है तो हम A को उस तरफ भेज दिए। अब 2 से डिवाइड करने को कहा जा रहा है तो दोनों तरफ 2 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, अब क्या हुआ, B + C/2 हुआ, यहाँ पर 180 में 2 से भागा दिए तो कितना हो जाएगा, 90, A में दिए तो A/2। अब देखिए साइन लगाया है लेफ्ट साइड में, तो साइन लगा देंगे दोनों तरफ। साइन लगाने पर दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो साइन दिए B + C/2, यहां भी साइन देंगे 90 डिग्री -A/2। इस तरफ का तो मेरा आ गया लेफ्ट साइड का, राइट साइड का देख रहे हैं क्या हुआ, साइन 90 डिग्री -थीटा, और थीटा की जगह क्या है, A/2, तो यह हो जाएगा cos A/2, जो कि मेरा लेफ्ट साइड हेड के बराबर RHS हो गया, यानी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इसको रिवाइज करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, तीनों अंतःकोण 180 डिग्री, और इसमें B और C को लेफ्ट साइड की तरफ छोड़ा जा रहा है, तो हमने A जो मेरा एक्स्ट्रा था उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज दिए। अब मेरा B और C बचा, उसमें बोला जा रहा है कि 2 से डिवाइड करने के लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा। सिंपल ये कि एक तरफ नहीं दोनों तरफ किए। अब मेरा साइन थीटा लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो साइन लगा दिए और मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप यह क्वेश्चंस को VVI के तरह नोट कर लें, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर्स फिक्स है आपका। और उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चंस यानी 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको।
हाँ, तो हमने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में हम लोग बात करेंगे। तो आपका उदाहरण नंबर 11 बतलाए थे सेम क्वेश्चन, जो कि बोले थे कि जब एक प्रजाति का आपका ना हो, एक प्रजाति में ना बदल सके, तो उसको आप 0 और 45 के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। तो बोले सिंपली कि साइन को कोस कर दीजिए और कोस को साइन कर दीजिए, यानी इसके अपोजिट का आप बात कर लीजिए। तो क्या होगा इसका अपोजिट, तो साइन 90 में से कितना को घटाइएगा कि आपका 67 हो जाएगा। तो 10 में 7 गया 3, 8 में 23 को, कितना को 23 को। वही है कि कोस 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 हो जाएगा, तो 15 को। तो यह आपका हो गया कोस 23 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री में थीटा कोस थीटा होता, वही कोस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा होता। तो यह आपका क्या हो गया 0 से और 45 डिग्री के बीच में ही दोनों एंगल्स है। तो इसी प्रकार से आप इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, ताकि आपको क्लास 10th 11th और 12th के सभी चैप्टर्स का सलूशन इसी चैनल्स के माध्यम यानी A to Reals क्लास के माध्यम से आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स की भी विशेष व्यवस्था है। तो आप यदि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर न किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो अपडेट के रूप में मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।